बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज ईद का फ़र्स्ट डे है, तो मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद हम तमाम मुसलमानों के लिए बाइसे राहत, खुशी और इत्मीनान वाली आए। और जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं, परेशानी में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर करे और तमाम लोग जो है इस ईद को जोश व खरोश और खुशी के साथ मनाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी बस तमाम कामों से फारिग होने के बाद अब बारी आती है दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने के लिए ईद वाले दिन मैं कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं करती, चूँकि हम पूरे महीने रोज़े रख रहे होते हैं। तो ईद वाले दिन अगर हल्का फुल्का खाया जाए तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि हमारा जो मैदा होता है वो पूरे रमज़ान 2 टाइम खाने का आदी होता है। लेकिन ईद वाले दिन जो होता है तो फिर हमारी रूटीन फिर से चेंज हो जाती है। तो अमूमन अपने घर में मैं जो है बीफ या चिकन या गोश्त बनाऊँ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैं सोचा आपसे मैं इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम बीफ लिया है। इसको मैंने धो लिया है और ये हड्डी वाला बीफ है। इसमें कुछ पीसेस जो हैं वो गोल भी हैं और कुछ जो है वो हड्डी वाले हैं। तो इसको मैंने धो लिया है पानी से। और यहाँ पे मैंने तकरीबन छोटे अदद के जो है वो प्याज थे, इस तरह मैंने इसको मोटा मोटा कट कर लिया है। ये तकरीबन 10 से 12 अदद थे। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पे इस पर बस यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। और इसके अलावा यहाँ पे 2 अदद टमाटर ये मैं ऐसे साबित ही डाल दूँगी। और ये लहसुन है तकरीबन 12 से 15 कलियाँ थी, इन्हें मैं इस तरह दरमियान से छील के तो 2-2 कर लिया है। इसके अलावा बस यहाँ पे 1 टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, ये तेज़ नमक है इसलिए मैं हाफ़ डाल रही हूँ। मैं चेक करके बाद में और भी डाल लूँगी अगर मुझे कम लगा। और यहाँ पे जो है हाफ़ टी स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च है। ये मेरे घर की ही कुटी हुई लाल मिर्च है। जो मिर्चें उम्र हमारे घरों में खुश्क हो जाती हैं तो वो मैं जमा करके उन्हें सुखा के पीस लेती हूँ। और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है। और यहाँ पे अदरक है, अदरक को मैं पीस के डालूँगी, क्योंकि साबुत या काट के डालो तो बच्चे थोड़े नापसंद करते हैं, तो मैं इन्हें इसे पीस के डालूँगी। अब यहाँ पे हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं इतना कि ये आसानी से गल जाए। तो ये कोई नई रेसिपी नहीं है, अमूमन मैंने देखा है लोग ज़्यादातर इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है इस तरह से। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं। तो भी बस आपके भी गिर्द आप देखें अगर कोई ऐसे गरीब लोग हैं तो उन्हें भी अपनी खुशियों में लाजमी शामिल करें। चाहे आप उन्हें 1 कटोरी सालन की भेजें या सेवइयों की 1 कटोरी भेज दें, लेकिन अपने खुशियों में ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे बस अब मैं इसे चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम कम कर देती हूँ और इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ, ताकि ये जो है हल्की आग में गल जाए। और अगर आपको जल्दी पकाना है, जल्दी तैयार करना है, तो आप इसे कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है तो मैंने इसे कढ़ाई में पकने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पे बस ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसको एक दफ़ा से हिला देते हैं। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ और चूल्हे की फ्लेम जो है मैंने जो है मीडियम लो कर दी है। अब इसी मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकने देते हैं। दरमियान में आप इसे एक आध बार चेक कर सकते हैं और उस वक्त अब इसको पका लेते हैं जब तक ये गल ना जाए। तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसे कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर से इस तरह कवर कर देती हूँ। यहाँ भी बस अदरक को मैंने पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और स्टार्टिंग में मैं खुश्क धनिया जो है डालना भूल गई थी, तो ये दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा फिर से। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे जब तक ये अच्छा सा गल ना जाए। तो यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो इसका पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया। और हम चेक कर लेते हमारा गोश्त गला है या नहीं गला। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, लेकिन अभी ये हम जब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो ये जो गोश्त की रही से कसर है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो टमाटरों के छिलके हैं ये मैं निकाल लेती हूँ। और अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि हम जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही जो टेस्ट है इसका आएगा। तो टमाटरों के छिलके निकाल लेती हूँ। और ये जो प्याज आपको नज़र आ रहा है, जब हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे चम्मच की मदद से, तो ये तमाम जो प्याज है ये जो है ग्रेवी की सूरत में हो जाएगा। तो यहाँ भी बस टमाटर के छिलके को तेज़पात को मैं निकाल लिया है।
तो आप देख सकते हैं अब आस्ता से हमारा जो प्याज है वो भी जो है ग्रेवी इसकी बनती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है, ये दही को इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये दही जो है मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैं निकालना भूल गई थी, लेकिन अभी ये जो है जब इसके साथ पकेगा तो ये भी पिघल जाएगा। तो अभी हम इसको दही के साथ भी इसको पका लेते हैं। यहाँ भी बस दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि लहसुन और प्याज जो है अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो वो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं हाफ़ कप जो है ऑयल शामिल कर देती हूँ, क्योंकि ऑयल अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया था। अब हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये जिसका जो पानी है अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसमें जो है तेल जो है बिल्कुल सरफेस पे आ गया है। तो मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। तो आप भी जब इस स्टेज पे आएँ तो इसको अच्छे से भूनें। तो यहाँ पे अब मैं इसमें जो है कटी हुई हरी मिर्चें हैं तकरीबन 4 अदद की, इसे मैंने दरमियान से काट के शामिल कर देते हैं और साथ में ही हम इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया भी काटा हुआ है, तो धनिया भी इसमें शामिल कर देते हैं और करके इसको दम वाली फ्लेम में मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के रखे, ताकि ये हमारी मिर्चें भी थोड़ी नरम हो जाएं और जो है हरा धनिया इसका फ्लेवर भी आ जाए। इसलिए मैं फ्लेम कम कर देती हूँ और इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। अभी वे इसे ढके हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक बार हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन चिली हैं वो भी हल्की से सॉफ्ट होगी, इससे ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जब ज़्यादा पक जाती हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये छोटा सा व्लॉग और छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।